हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विष्णु दांगी आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार उन्हें ज़रूर देख लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम लेना और एचसीएफ लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ कि क्या एलसीएम होता है और क्या एचसीएफ होता है। इसलिए आप लोगों को पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। बाद में आप लोगों को बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये होते क्या हैं, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ में एलसीएम की बात करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे समझने के लिए हम लोग समझेंगे, लोवेस्ट मतलब होता है दोस्तों छोटे से छोटा, कॉमन मतलब होता है दोस्तों उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि गुणज क्या होते हैं, गुणज किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ को शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे गुणज क्या होते हैं। मीन्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल, कि मल्टीपल क्या होते हैं। और एक चीज़ और आपको समझना है दोस्तों, इसमें फैक्टर क्या होते हैं। दो चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ कभी नहीं भूल पाओगे, बहुत अच्छा समझ आएगा। तो दोस्तों, मैं अगर मल्टीपल की बात करूं कि मल्टीपल क्या होते हैं, तो मल्टीपल दोस्तों किन्हीं भी नंबरों को अगर मैं ले लूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 2, यहाँ पर मैंने ले लिया 3, तो दोस्तों 2 और 3 के मल्टीपल क्या होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 का और 3 का मल्टीपल वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड हो जाए, मतलब इनका भाग जिनमें चला जाए। जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 खुद भी होगा, उसके बाद 2 2 जा 4 होगा, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छंग 12, 2 7 14। यानी कि दोस्तों अनंत तक जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा वो सब 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे मैं अगर बात करूं कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, खुद 3 भी होगा, उसके बाद 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, मतलब जो भी नंबर अनंत तक 3 से डिवाइड हो जाए उसे हम 3 का मल्टीपल कहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मल्टीपल किसे कहते हैं, कि मल्टीपल वो संख्याएं होती है, यानी गुणज वो संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें गुणज यानी मल्टीपल के बारे में बात करेंगे, और जो एलसीएम होता है उसके बारे में बात करेंगे कि एलसीएम क्या होता है। दोस्तों, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब जैसे मैं अगर बात करूं 2 के और 3 के एलसीएम के बारे में, तो दोस्तों मल्टीपल आपने अगर समझा है कि मल्टीपल क्या होता है, तो मल्टीपल मतलब लोवेस्ट, छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल जो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, वो छोटे से छोटा मल्टीपल ही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 6, ये 6 देखो, छोटे से छोटा 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, जो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। यानी कि 2 और 3 का जो मल्टीपल होगा, यानी कि कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट होगा, वो 6 होगा, और यही इनका एलसीएम कहलाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स हैं जिनका एलसीएम लेना सिखाऊंगा, किस तरह से एलसीएम लिया जाता है, घात वाली संख्याओं का कैसे लिया जाता है, उसके बाद अंश बटे हर में जब नंबर होते हैं तो कैसे लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्मल नंबर जो होते हैं उनका एलसीएम कैसे। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा है 20, 25 और 30,
आपसे कहा जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आपको ये चेक करना है कि ये तीनों नंबर, जैसे यहाँ 20, क्या ये 20 से इनमें से कोई नंबर डिवाइड तो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ 25 है तो 25 से 30 या 20 डिवाइड तो नहीं हो रहा, छोटा नंबर तो डिवाइड हो नहीं सकता। यहाँ पर जैसे लिखा है 30 लिखा है, 30 से या कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आप चाहो तो आराम से निकाल सकते लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप इनको भाग लगाइए ऐसे नंबर से कि ये सारे डिवाइड हो जाए, या फिर आपको नहीं आता ऐसा लगाना, आप किसी भी नंबर से भाग लगा दो। अभी मैं यहाँ 10 से लगा देता हूँ, 10 दूनी 20, ये 10 से नहीं हो रहा है तो इसे ऐसा ही लिख दिया, 10 तिया 30। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 बार, और 2 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ 5 से 25 होगा 5 बार, 50 25 होगा, और ये 3 यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद देखो 2 5 3, ये किसी पर्टिकुलर एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, एक बार 2 से होंगे, 2 1 जा 2, ये 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, और यहाँ पर 5 से होगा 1 बार, ये भी 1 बार, और ये 3 नहीं होगा। अब 3 ओनली सिर्फ 3 से होगा, मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हमें नीचे बटे में 1 1 लाना है, यही। इसके बाद आप लोगों को रुक जाना है, फिर आपका जो एलसीएम होगा वो होगा दोस्तों 10 गुणा 5, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 10 5 होता है 50, यहाँ 100 होगा, 100 मल्टीप्लाई 5 500 बनेगा, और यहाँ 3 15 1500 होगा। जो इन तीनों का एलसीएम होगा, इन सबका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 15 होगा, 50 मल्टीप्लाई 2 होगा 100, 100 मल्टीप्लाई 5 500, और मल्टीप्लाई 3 क्या होगा यहाँ पर, तो 1500 1500 होगा। ये 1500 यहाँ पर 20 से भी डिवाइड है, और ये 25 से भी डिवाइड है, और 30 से भी डिवाइड है। अगला एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 20 30 और 60। आपसे कोई कहा जाए इनका निकालिए एलसीएम, आप इनका निकालिए एलसीएम, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इनका एलसीएम होगा, इन तीनों के मल्टीपल में जो कॉमन होगा छोटे से छोटा वही क्या होगा, इनका एलसीएम। तो आपको चेक करना है, देखो जैसे 20 है, 20 से ये 60 डिवाइड हो रहा है, 20 को छोड़ देना है ना, क्योंकि ये 60 डिवाइड हो रहा है, 20 का कॉमन मल्टीपल है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पर, ये 20 का ही मल्टीपल है 60। या इसी प्रकार देखो 30 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, 30 का मल्टीपल 60 है, मतलब 30 से भी 60 डिवाइड हो रहा है, 60 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार जब आपके पास ये नंबर आपस में डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर इन सबसे डिवाइड हो गया वही इनका क्या है, एलसीएम होगा। मतलब यहाँ पर इनका एलसीएम कह सकता हूँ 60। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों में क्या है 60 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 60 30 से भी डिवाइड हो रहा है, 60 60 से भी डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नॉर्मल नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूँ, आगे में अगर आप लोगों से बात करूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 150, यहाँ पर लिखा है 200, और यहाँ पर लिखा है कुछ भी मान लीजिए 250। आपसे पूछा जाए कि इनका बताइए एलसीएम, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या 150 से यहाँ कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा, क्या 200 से तो नहीं हो रहा, क्या 250 तो नहीं हो रहा इनसे डिवाइड। बड़े से बड़ा नंबर जो यहाँ है तीनों में, वो इन दोनों से दी गई संख्याओं से डिवाइड तो नहीं है। तो आपको अगर नहीं है तो अब क्या करना है, आपको इनमें सब में भाग लगाना है। ऐसे नंबर से भी आप भाग लगा सकते हैं जो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट दे, डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पर लगाता हूँ मैं 50 का लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि 50 तीनों को डिवाइड कर रहा है एक साथ। तो 53 जा होता है 135, 150 150 3 बार। यहाँ पर दोस्तों 3 बार में 50 तिया होता है 150, यहाँ 3 बार लिखूँगा, 50 तिया 150 पूरा पूरा गया, और 50 चूक 4 बार यहाँ पर जाएगा और 5 बार यहाँ पर जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है यहाँ 4 लिखा है जैसा कि, तो आपके दिमाग में आ रहा है 4 सिर्फ 4, 2 से भी डिवाइड होगा 2 बार होगा, 2 गुणा 2, तो यहाँ पर 4 वैसे मतलब डायरेक्ट चाहो 4 का गुणा लगा भाग लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। 3 और यहाँ पर 4 1 जा 4, यहाँ लिखा है 5, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये 3 और 5 किससे डिवाइड होगा, ये खुद इनसे ही होगा, ठीक है। तो एक बार 3 का लगाओगे तो 1 होगा, ये 1, ये 5 नहीं हो रहा है, इसको ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार
यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ 5, ये 5 सिर्फ 5 से ही होगा एक बार। इस प्रकार यहाँ 1 1 आने के बाद जिन नंबरों से 1 1 आया उनका मल्टीप्लाई कर लेना आप लोगों को। 50 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस प्रकार यहाँ पर जो इनका एलसीएम होगा 50 चूँकि 200 और यहाँ पर 200 गुणा 3 600, 6 5 30 यानी कि 3000। इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 3000 होगा। तो आप लोगों को ये समझ कर रखना है कि जो एलसीएम होता है दी गई संख्याओं से पूरा क्या होता है, डिवाइड होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और दी गई संख्याओं से पूरा डिवाइड होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा नॉर्मल संख्याओं का एलसीएम लेना। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे घात वाली संख्याओं का एलसीएम लेना। उसके बाद अंश बटे हर के रूप में जब नंबर होते हैं उनका एलसीएम लेना सीखेंगे। तो तब तक आप इस नॉर्मल नंबर का एलसीएम लेना सीखिए। उसके बाद मिलेंगे हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।